एक तरफ जहां देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि यातायात सुगम हो पाए और सफर की अवधि कम हो पाए, वहीं इस काम के कारण पीड़ित लोग अपने भविष्य व रोजगार को लेकर चिंता में हैं। ऐसा ही मामला बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे के निर्माण के अधीन आने वाली दुकानों के मालिकों ने सरकार से अपील करते हुए अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि वे विकास के कार्यों में रोड़ा नहीं अटकाना चाहते, लेकिन इस कारण उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अपने काम कारोबार के लिए बैंक से कर्ज ले रखा है, दुकानों के किराए भी उन्होंने पहले से दे रखे हैं, ऊपर से दुकानों के रखरखाव पर भी हजारों रुपए खर्च किए हैं। इन सब जिम्मेदारियों से वे कैसे निकल पाएंगे? दुकानदारों को कहना है कि जो व्यक्ति दुकान कर रहा है उन्हीं को इसकी मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, न कि जिनकी दुकान है उन्हें। उन्होंने डीसी से गुहार लगाते हुए समस्या का समाधान करने की मांग की। यहाँ पर द्राक्षाला मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और द्राक्षाला मार्केट के बीचों बीच नेशनल हाईवे 244 जो कि बटोत को किश्तवाड़ के साथ जोड़ती है को एक्सपेंड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है और उसके नतीजे में यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं या कुछ जो मकानात हैं सड़क के आसपास उनको यहाँ से उठाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि ये भी नहीं मसला है कि किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मुआवजा तो जो दुकानों के मालिकान हैं उनको भी दिया जा रहा है और जो मकानों के मालिकान हैं उनको भी दिया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि हर जगह पे गेहूँ के साथ गेहूँ भी पिसा जाता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गेहूँ अगर पिस रही है तो उसके साथ गेहूँ ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अब कहीं के नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? ये लोग जो है यहाँ पर इन्होंने किराए पे दुकानें ली हुई हैं और किराए पे दुकानें लेने के बाद इन्होंने दुकानों की डेकोरेशन कराई है लाखों रुपए खर्च करके। नॉर्मली दुकान की डेकोरेशन करने में 30,000 रुपये तक का खर्चा आता है। तो नाज़रीन आप यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे दुकानों को डैमेज कर दिया जाता है, इनको बताया जा रहा है कि आप दुकानें खाली करो, तो एक तो इनको जो डेकोरेशन पे जो खर्चा आया है वो कौन पूरा करेगा और उसके अलावा इनकी बाहरी रकूमात जो है वो बाहर है तो उसका भी इनको शाख खाना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर द्राक्षाला के जो मार्केट है, यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। वो खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आपका धन्यवाद है ताकि आप हमारे पास आए और हमारी बात जो डीसी साहब तक पहुंचाओगे। हमारा बस यही मुद्दा है कि हम लोगों को भी थोड़ा हमारी डेकोरेशन का कुछ ना कुछ मिलना चाहिए और फर्दर आगे जब ये रोड में दुकानें जाएंगी तो हमारा फ्यूचर जो है आधे से ज्यादा डूब जाएगा, जिसमें हमारी फैमिलीज भी होंगी और हम भी होंगे। मतलब जो हमारा लॉस होगा सर, हमें हमारी डीसी साहब से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ये लॉस हो रहा है इतने दिनों में उसका थोड़ा सा डीसी साहब। तो क्या आपका कुछ पैसा बाहर भी है? बिल्कुल सर, हमारा नॉर्मल 1 से 2 लाख अभी तक बाहर फंसा हुआ है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, हमारी बात को समझा। हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि हमें इस पे सब कुछ कारोबार जो भी हमारी रोजी रोटी थी इसी पे बिजनेस पे चल रही थी। अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इसका डेकोरेशन का मुआवजा दिया जाए। और बाकी कितना एक खर्चा लगा आपको डेकोरेशन? कम से कम 1,20,000। 1,20,000 डेकोरेशन, उसके अलावा बाहर भी होगा आपको? हाँ बहुत कुछ है, बहुत बाहर भी। सरकार देगी हमें वही मंजूर है, मगर हमारे ये एक ही इल्तिजा है कि ये उसको मिलना चाहिए जो दुकान जिसकी दुकान है, न कि दुकान के ऑनर्स को। जो दुकान कर रहा है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो उसको मिलना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। कितना एक खर्चा कितना एक आया आपको? मे भी वो अलग अलग दुकानदारों का अलग अलग है, किसी का मे भी लाख रुपया हो सकता है, किसी का 2.5 लाख हो सकता है, किसी का 3 लाख हो सकता है। वो अपने अपनी डेकोरेशन तक है। कोई कैसे करवाएगा, कोई एल्युमिनियम में कराएगा तो 1.5 लाख तक भी हो सकती है, उसमें क्या है। अब हमारी यही इल्तिजा है कि वो जो है ये जो दुकान का ऑनर है, मतलब जो जिसके नाम पे लाइसेंस है वो उसके अकाउंट में पड़ना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है। तो उसके अलावा कुछ दुकानदारों की जो रकम है वो बाहर भी गए होगी जैसे? हाँ बिल्कुल, ऐसे हर एक दुकानदार की रकम तो होगी। जाहिर सी बात है कि जब पिछले 10-15 साल से अगर ये लोग दुकानदारी कर रहे हैं तो एक जाहिर सी बात है कि इनका कुछ पैसा भी बाहर फंसा होगा, जैसे हमारा भी तो फंसा है। अगर क्या करें, अब लोगों तक है सारा, लोग देने तक राजी नहीं है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? इस सिलसिले में यार देखो, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक नहीं हमारा कोई बंदोबस्त करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि आपका कुछ पैसा भी बाहर हो सकता है। बिल्कुल पैसा है, 10-10 लाख रुपए हमने बाहर फंसाया हुआ है। जी। तो उसके अलावा आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करने की कोशिश की कि भाई हमारा कुछ करो? हमने एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ पर प्रेसिडेंट को हमने बताया 10 बार कि भाई
एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें इस सिलसिले में कि देखो जी हमारा जो ये नुकसान होगा कल के लिए हम दर हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, आपकी बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो अब क्या आखिरी बार क्या अपील करना चाहता है? गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि भाई हमारे लिए कोई बिजनेस का कोई सिलसिला मतलब कोई कम से कम आपको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए बिल्कुल जो आपकी दुकान है यहाँ पे। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदास चेहरे हैं और इनके चेहरों से अभी उदासी झलक रही है, क्योंकि ये सोचकर कि आगे इनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि इनके बाल बच्चे हैं, इनकी फैमिलीज है, मुश्किल होता है इनके लिए सर्वाइव करना। और मैं एक बार फिर अपनी वसातत से जिला इंतजामिया से अपील करना चाहूँगा कि इन लोगों का कुछ चारा किया जाए। कम से कम जो पैसा इनको डेकोरेशन पे लगा है या जो पैसा इनका बाहर है वो रिकवर होने में कुछ न कुछ हमें मिलना चाहिए मुआवजा जो इसमें डेकोरेशन की। आपको डेकोरेट करने में कितना पैसा लगा है? लगभग 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार। उसके अलावा पैसा भी बाहर होगा आपका? पैसा भी बाहर है। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इंतजामिया से क्या आपकी रिक्वेस्ट है? इसे डेकोरेशन मिलना चाहिए, डेकोरेशन का जो है वो आपको मिलना चाहिए। जी आपका बहुत बहुत। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।